फिर लॉ इन्होंने शिमला हिमाचल प्रदेश से किया। तो बिहार के लोग भी इनको बिहारी कहते हैं और हिमाचल के लोग भी इनको अपना मानते हैं। इनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि ये देश में स्वास्थ्य मंत्रालय को चलाएं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के सेहत का भी आजकल यही ख्याल रख रहे हैं। आप लोग शायद नहीं जानते होंगे कि हमेशा ये कहा जाता है डिसिप्लिन इज अ सुपर पावर, और उसको ये चरितार्थ कैसे करते हैं। प्रधानमंत्री ने ये कहा कि अपने खाने में 10% जो ऑयल है उसको कम कीजिए। जेपी नड्डा जी ने पिछले 1 साल में 18 किलो वजन अपना सिर्फ घटाया है डिसिप्लिन और एक हेल्दी अप्रोच के साथ। तो आज उम्मीद रहेगी कि बतौर स्वास्थ्य मंत्री और बतौर एक ऐसे व्यक्ति जिनका बहुत ही बिजी पॉलिटिकल लाइफ रहता है, हमेशा ये चर्चा होती है कि जब आप बाहर रहते हैं तो कैसे आप घर का खाएंगे। तो बहुत सारे आपकी परेशानियां होती हैं, उन सब के बीच हर कोई अपने शरीर के साथ एक संघर्ष करता है आज के जीवन में। उन सब को चरितार्थ करते हैं जेपी नड्डा जी। पार्टी को कैसे संभालते हैं, पार्टी की सेहत को कैसे संभालते हैं, वो एक अलग हिस्सा है, लेकिन अपनी सेहत और देश का स्वास्थ्य मंत्रालय वो कैसे संभाल रहे हैं, इस पर बातचीत करने के लिए अब मैं आमंत्रित करना चाहती हूँ जेपी नड्डा जी को। तालियों के साथ आपका स्वागत है सर। आप अपनी बात मंच पर कह सकते हैं। आज के इस हेल्थ कॉन्क्लेव में, हेल्थ समिट में जो आज तक ने ऑर्गेनाइज़ किया है, उसके लिए सबसे पहले तो मैं आयोजकों को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने समसामयिक विषय पर, जो बहुत ही कंटेक्चुअल है और बहुत ही टाइमली है, ऐसे विषय पर आपने ये आज तक का हेल्थ समिट रखा है। इसके लिए मैं आज तक की टीम को बहुत बहुत बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं। ये अवसर है जब पॉलिसी मेकर्स और हेल्थ एक्सपर्ट्स और हमारे इंडस्ट्री के लीडर्स ये एक साथ एक छत के नीचे स्वास्थ्य के बारे में विचार करने वाले हैं। और निश्चित रूप से मुझे पूरा विश्वास है कि आज दिन भर के डेलिब्रेशंस में आप सब लोग जिन बातों की चर्चा करेंगे वह स्वास्थ्य के लिए हमको बहुत ही लाभकारी होगा, और आपके जो आउटकम्स होंगे उसको हम इम्प्लीमेंट करने का भी प्रयास करेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि जो यहाँ से डेलिब्रेट होता है उसको ज़रूर अपने पॉलिसी में किस तरीके से हम जोड़ सकते हैं उसका हम प्रयास करेंगे। जो आपने हेल्थ एक्ट 2047 की बात कही है और उसमें एक्सेसिबल, एफोर्डेबल, रेजिलिएंट हेल्थ सिस्टम्स की बात की है, और सबका साथ और सबका स्वास्थ्य, इस बात को आपने रखा है, ये थीम बहुत ही अच्छा है और बहुत ही टाइमली है। जैसा मैंने पहले कहा, स्वास्थ्य के दृष्टि से किसी भी इंसान को वो अफोर्डेबल हो, एक्सेसिबल हो और हमारा सिस्टम रेजिलिएंट हो, इसकी समय रहते आवश्यकता होती है। और स्वास्थ्य के बारे में जब मैं कह रहा हूँ तो पूरी जिम्मेवारी के साथ मैं ये आपसे चर्चा करना चाहता हूँ कि भारत सरकार इस मामले में बहुत ही संवेदनशील है। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने इस बात के लिए बहुत बड़ा प्रयास किया है और बहुत बड़े इनिशिएटिव्स लिए हैं जो हमारे सिस्टम को रेजिलिएंट भी बनाए, एफोर्डेबल भी बनाए, एक्सेसिबल भी बनाए और हमारे सिस्टम्स ऑपरेट ठीक ढंग से कर सके, इस बात का प्रयास हुआ है। यहाँ व्हेन आई टॉक अबाउट हेल्थ तो मैं चाहूँगा कि आपके सामने एक मैं उसका पर्सपेक्टिव, उसका बैकग्राउंड रख दूँ। हमारी जो हेल्थ पॉलिसी थी 1998-99 की, वो हेल्थ पॉलिसी मोस्टली कंसंट्रेट करती थी क्यूरेटिव पार्ट पर, यानी आप बीमार हो और बीमार के बाद हम आपका क्योर करेंगे। लेकिन 2017 में जो हेल्थ पॉलिसी आई, वो हेल्थ पॉलिसी बहुत डिस्कशन के बाद, नेशन वाइड डिस्कशन के बाद, एक्सपर्ट्स को सबसे चर्चा करने के बाद, सभी स्टेक होल्डर्स के साथ चर्चा करने के बाद, नेशन वाइड सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस करने के बाद एक होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच आया।
पहले इट वाज ओनली क्यूरेटिव, द कंसंट्रेशन वाज ओनली ऑन क्यूरेटिव। बीमार पड़ो और आपको याद होगा हम लोगों को बचपन में भी डॉक्टर कहा करते थे कि चलो कुछ भी खाओ, एंटीबायोटिक खा लो, सब ठीक हो जाएगा। जब हम पूछते थे कोई परहेज़, नहीं परहेज़ नहीं, खाओ सब कुछ लेकिन एंटीबायोटिक ले लो, ये कोर्स पूरा कर लो। एक थॉट प्रोसेस ऐसा था। 2017 के बाद, 2017 के बाद हमारा होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच बना, और होलिस्टिक हेल्थ अप्रोच में हमने अपने सिस्टम में प्रिवेंशन, हेल्थ प्रमोशन, हेल्थ प्रिवेंशन और प्रमोशन के बाद डिटेक्शन के बाद क्यूरेटिव पार्ट के बाद इवन पैलिएटिव पार्ट और जेरियाटिक पार्ट, ये सबको जोड़ करके हेल्थ को देखना शुरू किया। फर्स्ट वी शुड कंसंट्रेट ऑन प्रिवेंशन, वी शुड गो फॉर प्रोमोटिव हेल्थ केयर, हमें हेल्थ को प्रमोट करना है, और फिर उसके बाद हमको टाइमली डिटेक्ट करना है, और डिटेक्शन के बाद अगर कोई ज़रूरत पड़ती है तो क्योर करना है, और पैलिएटिव पार्ट और जेरियाटिक पार्ट, एंटी एजिंग की दृष्टि से हमको क्या करना है उसका भी हम प्रयास करेंगे। तो एक होलिस्टिक अप्रोच लेकर के हम लोग चले, और 2017 में इस हेल्थ पॉलिसी को हम लोगों ने इम्प्लीमेंट किया। अब इट वाज नॉट ओनली इन वर्ड्स, ये सिर्फ शब्दों में नहीं था, इसको इम्प्लीमेंट करना था। कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे? तो इम्प्लीमेंट करने के लिए सबसे पहले हमने जो भी हमारे PHC थे, पब्लिक हेल्थ PHCs, CHCs, कम्युनिटी हेल्थ सेंटर्स, पब्लिक प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स, और हमारे जो सब डिविजनल हॉस्पिटल्स थे और हमारे सब सेंटर्स थे, इन सब को जोड़कर 1,79,000 हमने आयुष्मान आरोग्य मंदिर बनाए, और ये 1,79,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर, इस आयुष्मान आरोग्य मंदिर was represented by, depending upon if it's a sub center, it will be having a community health officer. अगर ये PHC है तो इसमें डॉक्टर भी होगा, अगर CHC है तो इसमें डॉक्टर्स भी होंगे, स्पेशलिस्ट भी हो सकते हैं, सब डिविजनल हॉस्पिटल है तो स्पेशलिस्ट भी होंगे। लेकिन कुल मिलाकर के सब लोगों को अगर हम जोड़ लें तो ये आयुष्मान आरोग्य मंदिर में हम लोगों ने फर्स्ट कांटेक्ट, ये 140 करोड़ की जनता को जोड़ने का फर्स्ट कांटेक्ट जो बना वो 1,79,000 आयुष्मान आरोग्य मंदिर। दूसरा हमने क्या किया कि यहाँ पर यू ड्रॉ इन पेशेंट्स, आप हम पेशेंट्स को, या पेशेंट्स नहीं भी हैं तब भी हम बुलाते हैं, और इनके हम 12 टाइप्स ऑफ पैकेजेस हमने डेवलप किए हैं। ऑफ कोर्स 12 टाइप के पैकेजेस में महिलाओं के लिए एक बहुत बड़ा पैकेज है रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर। अब जब मैं रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ केयर कहता हूँ, आप लोगों को बड़ा अजूबा लगेगा, लेकिन ये फैक्ट है और ये रोबस्ट सिस्टम है, इसको हमको समझने की ज़रूरत है। और उसमें जब हम आपसे बात करना चाहेंगे तो मैं ये भी कहना चाहूँगा कि कुल मिलाकर के जो द डे एनी वुमेन गेट्स कंसीव्ड, जिस दिन कोई भी माता गर्भवती होती